हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2.3 कला तीर्थ खैरागढ़ का संगीत विश्वविद्यालय नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। योग्यता विस्तार तक पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? आपने पाठ में पढ़ा है, इसके पूर्व के कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा भारतीय संस्कृति के बारे में। यहाँ पर अनेक प्रकार की कलाएं हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का एक कारण उसकी कलात्मकता है। युग की उपलब्धियां और सीमाएं दोनों ही कला से उभरती है, इसलिए कला को भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति को विकसित करने वाली अनेक प्रणालियां हैं, जिनके कारण कला को बहुआयामी बनाकर मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर खैरागढ़ राज्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, खैरागढ़ भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ के इतिहास का प्रारंभ खोलवा परगना से होता है, जिसे मंडला के राजा ने लक्ष्मी निधि कर्ण राय को उनकी वीरता के लिए सन 1487 में पुरस्कार स्वरूप दिया था। इन्हीं के चारण का अर्थ है भाट। इन्हीं के चारण कवि दलपत राव ने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अपनी कविता में 1497 ईस्वी में किया था। स्वर्गीय लाल प्रद्युम्न द्वारा रचित ग्रंथ नागवंश के अनुसार वर्तमान खैरागढ़ में नागवंशी राजाओं के इतिहास का आरंभ राजा खड़ग राय से हुआ। राजा खड़ग राय तथा इस नगर के चारों ओर खैर वृक्ष की अधिकता के कारण इस नगर को खैरागढ़ कहा जाने लगा। तो यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कवि दलपत राव के द्वारा किया गया था, जो कि राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के भाट थे, चारण थे। अगला प्रश्न है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस तरह हुई? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, तत्कालीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित खैरागढ़ नगर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं रानी पद्मावती देवी की कीर्ति कौमुदी सदैव मुस्काती रहेगी, जिन्होंने अपनी दिवंगत पुत्री राजकुमारी इंदिरा की स्मृति में संपूर्ण राजभवन का उदारतापूर्वक दान करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। तो जहाँ पे खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय है, वो पहले राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह का राजभवन था, जिन्होंने अपनी पुत्री राजकुमारी इंदिरा की याद में राजभवन को दान कर दिया और वहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रश्न 4 है, विश्वविद्यालय के कुलपति पंडित ए सेन रातंजनकर के योगदान को लिखिए। उत्तर है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के पल्लवन में इसके प्रथम कुलपति पद्म भूषण पंडित ए सेन रातंजनकर का संगीत का आरंभिक पाठ्यक्रम बनाने में विशेष योगदान रहा है। इन्होंने संगीत की शिक्षा को घरानों की चारदीवारी से निकालकर संस्थागत किया, शास्त्र और प्रयोग के एक दूसरे के नज़दीक लाने और जोड़ने का कार्य किया। इससे गीत, संगीत और नृत्य की शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ। इन्हीं के अथक प्रयास से एवं राज्य सरकार के योगदान से हर वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के स्वनामधन्य कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं के प्रयास से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आज प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। प्रश्न 5 है, खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कौन कौन से शिक्षण विषय उपलब्ध है? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्तमान में खैरागढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षण विभाग द्वारा संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला, लोक कला तथा साहित्य संबंधित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित है। यहाँ के बीए ऑनर्स, संगीत, नृत्य, लोक संगीत तथा बीएफए, एमए, एमएफए के पाठ्यक्रम तथा हिंदुस्तानी गायन, कर्नाटक गायन, सुगम संगीत, लोक संगीत की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था है। नृत्य पक्ष में कथक, भरतनाट्यम तथा ओडिसी कलाएं एवं वाद्य पक्ष में तबला, वायलिन, सितार, सरोद, कर्नाटक बेला तथा लोकवाद्यों की शिक्षा दी जाती है। 2 स्पेशलाइजेशन पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ वोकेशन बीओ
फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम एवं भारतीय इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण और पुरातत्व तथा थिएटर आदि की दैनिक जीवन में उपयोगी अनेक प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती है। प्रश्न 6 है, टिप्पणी लिखिए। ग्रंथालय का ख ललित कला के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। खैरागढ़ के ग्रंथालय के बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ललित कलाओं की दृष्टि से यहाँ का ग्रंथालय भारतवर्ष में प्रथम है। यहाँ पाठकों के हेतु 45,000 पुस्तकें, ऑडियो, सप्ताफोन, अभिलेख और सीडी, भारतीय चित्रकारों की वीडियो स्लाइड्स, लोक एवं जनजातीय कलाकारों के नमूने उल्लेखनीय संग्रहों से सुसज्जित है। ग्रंथालय में भव्य श्रव्य कक्ष है, जहाँ विद्यार्थी, शोधार्थी तथा कला जिज्ञासु अपने विषय के अनुरूप महान कलाकारों के ऑडियो वीडियो कैसेट द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। ललित कला के बारे में लिख सकते हैं। ललित कलाओं में यहाँ मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, छापा कला आदि को पूर्ण मनोयोग से शिक्षण करवाने के शोध केंद्र उपलब्ध है। कला सौरभ एवं कला वैभव तथा लिटरेरी डिस्कोर्स विश्वविद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के दर्पण है। प्रश्न 7 है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को कला तीर्थ क्यों कहा गया है? उत्तर है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में अनेक कलाओं की एक साथ शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है, जिसमें ललित कला, लोक कला, चित्रकला, छापा कला, रंगकर्म कला आदि आदि। इसलिए इसे कला तीर्थ का नाम दिया गया है। इस कलाकृति में भारत के कई प्रांतों तथा श्रीलंका, पोलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, फिजी, तुर्की, मॉरिशस, नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया आदि देशों से विद्यार्थी, शोधार्थी श्रद्धाभाव से आते हैं। यहाँ अलग अलग स्थान से आए हुए भिन्न भिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं शोध आवश्यकताओं की अपेक्षाएं पूरी होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला को कला तीर्थ क्यों कहा गया है। पाठ से आगे का प्रश्न है, कलाएं हमारे जीवन को किस तरह खुशहाल व परिपूर्ण बनाती है? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कलाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कला केवल कलाकार के लिए ही नहीं अपितु कला प्रेमी के लिए एक विशेष स्थान रखती है। जीवन कला के बिना अधूरा या अपूर्ण ही है। कला से जीवन में निखार और पूर्णता आती है। कला से हमारा जीवन श्रेष्ठतम बनता है। प्रश्न दूसरा है, ललित कलाएं कौन सी है और उन्हें ललित कलाएं क्यों कहा गया है? तो उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला आदि कलाएं ललित कला के अंतर्गत आती है। मांडना भी एक ललित कला का ही रूप है। तीज त्योहारों एवं विशेष उत्सवों के समय घर की लिपि पुती दीवारों पर विभिन्न रंगों का प्रयोग करके मांडना बनाए जाते हैं। यह सभी कलाएं मानव की भावनाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम है। प्रश्न तीसरा है, कलाकार क्या विशिष्ट व्यक्ति होते हैं या आप और हम भी कलाकार हो सकते हैं? विचार कर लिखिए। आप यहाँ पर अपना विचार लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कलाकार कोई भी आम आदमी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस संबंधित व्यक्ति के मन में कला के प्रति प्रेम और समर्पण भाव होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आंतरिक मन से कला को अंगीकार कर लेता है, उसे कलाकार बनने में और कुछ अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 4 है, विभिन्न कलाओं की शिक्षा प्राप्त कर आप किस तरह के रोजगार चुन सकते हैं? तालिका में लिखिए। तो यहाँ उत्तर में लिखा गया है, विभिन्न प्रकार के कला क्षेत्र और उससे संबंधित व्यवसाय। पहला है तबला वादन। तबला वादन सीखकर आप तबला वादक बन सकते हैं, तबला शिक्षक बन सकते हैं। सितार वादन है, सितार वादन सीखकर आप सितार वादक और सितार शिक्षक बन सकते हैं। तीसरा है बांसुरी वादन। तो बांसुरी वादन की कला सीखकर आप बांसुरी वादक बन सकते हैं, बांसुरी शिक्षक भी बन सकते हैं। चौथा है शहनाई वादन। शहनाई वादन सीखकर आप शहनाई वादक और शहनाई शिक्षक बन सकते हैं। पांचवा है हारमोनियम वादन। हारमोनियम वादन सीखकर आप हारमोनियम वादक और हारमोनियम शिक्षक बन सकते हैं। तो ये कलाएं सीखकर आप खुद भी कार्यक्रमों में वाद्य यंत्र बजा सकते हैं और दूसरों को भी बजाने के लिए सिखा सकते हैं। प्रश्न 5 है, कला स्वांतः सुखाय भी होती है, कैसे? शिक्षक से पूछकर लिखिए। तो यहाँ पर आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कला स्वांतः सुखाय होती है क्योंकि कला में केवल कलाकार ही नहीं वरन आम आदमी भी प्रभावित होता है। कला से जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है और हमारा जीवन पल्लवित और पुष्पित होता है। कला से सभी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर स्वांतः सुखाय का अर्थ है स्वयं की प्रसन्नता या आनंद की अनुभूति। कला से व्यक्ति स्वयं भी खुश और प्रसन्न होता है, उसका मन शांत रहता है और दूसरे भी उसकी कला से सुख का अनुभव करते हैं। भाषा की बात से प्रश्न है, भावना स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। इसमें
जब आत्मक प्रत्यय जुड़ेगा तो प्राप्त शब्द भावनात्मक एक विशेषण शब्द होगा। इसी प्रकार निम्नांकित शब्दों में आत्मक प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। तो यहाँ पर प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा गया है, शब्दों में दिए गए शब्द है कला, व्याख्या, तुलना, रचना। इसमें आपको आत्मक प्रत्यय जोड़ना है। प्रत्यय और उपसर्ग की परिभाषा आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। प्रत्यय उसे कहते हैं जो मूल शब्द के पीछे शब्दांश जोड़कर कोई नया शब्द बनता है। तो जो पीछे जो शब्दांश जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, और मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कला। कला में आत्मक प्रत्यय जुड़कर कलात्मक हुआ। व्याख्या में आत्मक प्रत्यय जुड़कर व्याख्यात्मक हुआ। तुलना में आत्मक प्रत्यय जुड़कर तुलनात्मक हुआ, और रचना में आत्मक प्रत्यय जोड़कर रचनात्मक शब्द बना है। कला, व्याख्या, तुलना, रचना ये सब संज्ञा शब्द है, लेकिन इसमें आत्मक प्रत्यय जुड़ने से ये विशेषण शब्द बन गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में कुछ अन्य शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे साहित्य से साहित्य सम्मेलन। वैसे ही गायन से गायन, परंपरा और कला ये शब्द दिए गए हैं। इसमें नए शब्द जोड़ना है। जैसे यहाँ शब्द जुड़ा है, गायन के साथ परंपरा शब्द जुड़ा है, गायन परंपरा हो गया। परंपरा में गत शब्द जोड़कर परंपरागत हो गया। कला में कार शब्द जोड़ने से कलाकार हुआ। प्रदर्शनी शब्द जोड़ने से कला प्रदर्शनी हो गई। इसी प्रकार आप भी नए शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 3 है, पाठ के चौथे अनुच्छेद में दी गई जानकारी के आधार पर राजा वीरेंद्र बहादुर और रानी पद्मावती के बीच एक संवाद लिखिए। तो यहाँ पर संवाद इस प्रकार से लिख सकते हैं। राजा वीरेंद्र बहादुर जी का संवाद है, खैरागढ़ कला का एक केंद्र है, यहाँ से अनेक विद्वत विभूतियाँ निकली है। रानी पद्मावती ने कहा, निर्विवाद यह कला तीर्थ अनेक कलाकारों का शिक्षा केंद्र रहा है। प्रश्न 4 है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें खैरागढ़ के संगीत विश्वविद्यालय की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो आपने पत्र लेखन पिछली कक्षाओं में भी सीखा है। उसी आधार पर यहाँ पर भी आप पत्र लेखन कर सकते हैं, जिसमें खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की जानकारी होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जिसको आपने पत्र लिखा है उसका स्थान है, जिस दिन आपने पत्र लिखा उसका दिनांक है, यहाँ लिखा हुआ है। उदाहरण स्वरूप, प्रिय मित्र लक्की, नमस्कार। मैं यहाँ सकुशल हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ पर प्रसन्न होंगे। आगे समाचार यह है कि पिछले दिनों हमारे विद्यालय से शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हमें खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। खैरागढ़ विश्वविद्यालय वास्तव में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक शान है। यहाँ का विशाल ग्रंथालय और ललित कलाओं की प्रदर्शनी आकर्षक है। यहाँ विशाल सभागार है जिसमें गोष्ठियाँ, सेमिनार, शोध संवाद आदि आयोजित होते ही रहते हैं। वास्तुकला, ललित कला, छापा कला के अद्भुत नमूने यहाँ मौजूद है। यदि आपके विद्यालय का कोई यात्रा का अवसर आता है तो आप अवश्य ही खैरागढ़ विश्वविद्यालय की सैर करेंगे तो निश्चित ही आपको आनंद प्राप्त होगा। इति। घर पर बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को स्नेहाशीष। आगे यहाँ दाएं साइड पर लिखेंगे आपका मित्र, आप अपना नाम और अपना स्थान यहाँ पर लिखेंगे। आगे का प्रश्न है, भावनात्मक शब्द में आत्मक प्रत्यय है, ऐसे ही 10 शब्द और बनाइए। तो यहाँ पर आपको आत्मक प्रत्यय जुड़ा हुआ 10 नए शब्द आपको बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण में आत्मक प्रत्यय जुड़ा है। विचारात्मक, विचार में आत्मक प्रत्यय जुड़ा है। कलात्मक, कला में आत्मक प्रत्यय जुड़ा है। व्याख्यात्मक, तुलनात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक, धनात्मक, प्रतीकात्मक, सकारात्मक। इस प्रकार से आत्मक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाकर आपको लिखना है, जो कि सार्थक शब्द होने चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। प्रश्न खा है, कल्याणकारी शब्द में कारी प्रत्यय करने वाला या करने वाली का बोध कराता है। ऐसे ही आप कारी प्रत्यय लगाकर 10 नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको मूल शब्द में कारी प्रत्यय जोड़ना है। जैसे यहाँ लिखा है, चित्रकारी, चित्र में कारी प्रत्यय जुड़ा है। कलाकारी, विनाशकारी, प्रदर्शनकारी, आज्ञाकारी, लाभकारी, जन कल्याणकारी, न्यायकारी, स्वर्णकारी, शिल्पकारी। इस प्रकार से मूल शब्द में कारी प्रत्यय जोड़कर आप नए शब्द बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न ग है, संस्कृत से मूल रूप में बिना परिवर्तन हुए हिंदी में लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कर्ण, अग्नि इत्यादि। इस पाठ में आए तत्सम शब्दों की सूची बनाइए। आपको यहाँ उत्तर में ऐसे शब्द लिखने हैं जिसका हिंदी में रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, जो संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ
तत्सम शब्द है जो पाठ में आए हैं। समष्टि, आरंभ, कालांतर, सृजक, आविर्भाव, कीर्ति, नृत्य, स्तंभ, कला सौरभ, दर्पण, दृष्टि, श्रव्य कक्ष, अर्जन, समृद्ध, ज्ञानार्जन, उत्थान, स्निग्धता, सहृदयता, अनुस्थूत, नैसर्गिक इत्यादि। ये सारे शब्द तत्सम शब्द है जो पाठ में आए हैं। योग्यता विस्तार से प्रश्न है, संगीत में कितने स्वर होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, पता लगाकर लिखिए। तो संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसके नाम हैं क्रमशः षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 सुरों के नाम हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ में आए सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम आगे के पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।